हमारे देश के अभिनेता शाहरुख खान के इस मशहूर डायलॉग से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित ही होंगे, जब उन्होंने एक फिल्म में कहा था, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने की कोशिश करने लगती है। कुछ ऐसे ही हुआ केरल राज्य के वायनाड जगह से आने वाली श्रीधान्य सुरेश के साथ। अब आप वायनाड जगह को तो भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे देश के कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी जगह का सांसद हैं। लेकिन आज हम ये बात इनकी वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और कारणों से कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं केरल राज्य के वायनाड जगह के साथ साथ पूरी आदिवासी जनजाति का नाम रोशन करने वाली श्रीधान्य सुरेश के लिए, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके केरल राज्य का पहला आदिवासी आईएएस ऑफिसर बनी। श्रीधान्य सुरेश ने 22 साल की उम्र में पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन किसी कारणवश वो इसे क्लियर नहीं कर पाई। फिर उन्होंने 2019 में यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट क्लियर करके पूरी आदिवासी जनजाति के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ऐसा माना जा रहा है इस सफलता की बुलंदी तक पहुंचने के लिए इसके पीछे की कहानी कोई सामान्य नहीं है। इनके पीछे इन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये ऐसा काम कर पाए। मुझे लगता है इनकी सफलता के पीछे की कहानी हमें जरूर जाननी चाहिए और इनकी कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। केरल की पहली आदिवासी लड़की श्रीधान्य सुरेश जो आईएएस बनी, उनके लिए यह इतिहास रचना आसान नहीं था। ऐसा माना जा रहा है उनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। उनके पिता मनरेगा में मजदूरी करते थे और बाकी समय धनुष तीर बेचा करते थे। उन्हें सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए जमीन तो मिली थी, लेकिन पैसों की कमी से वो पूरा नहीं बनवा पाए। उसी घर में श्रीधान्य अपने माता पिता और 2 भाई बहनों के साथ रहा करती थी। श्रीधान्य पोजू थाना गांव की क्रुचिया जनजाति से हैं। पैसों की कमी के बावजूद उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाया लिखाया। अगर श्रीधान्य के कॉलेज की बात करें तो उन्होंने कोझिकोड के सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर उसी कॉलेज से जूलॉजी के विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनकी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत यहीं तक नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वायनाड के आदिवासी हॉस्टल में वार्डन के तौर पर काम किया। वहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम समरशिव राव से हुई। वे उस समय के कलेक्टर थे। वे श्रीधान्य के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत को देखकर यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए मोटिवेट किया। फिर क्या, श्रीधान्य ने यूपीएससी को अपना जीवन लक्ष्य माना और तीसरा अटेम्प्ट की परीक्षा देकर उसे क्लियर किया। फिर क्लियर करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन गरीब परिवार से आने वाली श्रीधान्य उनके पैसों की कमी सफलता के रास्ते में कांटा बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की नीयत साफ होती है तो भगवान किसी न किसी रूप से किसी को मदद करने के लिए जरूर भेजते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ श्रीधान्य के साथ। उनको दोस्तों ने 40,000 रुपए इकट्ठा किया, तब जाकर वो दिल्ली जा पाई और इंटरव्यू को क्लियर कर पाई। ये तो थी श्रीधान्य सुरेश की कहानी, जो ना ही किसी अमीर परिवार से आती हैं और ना ही किसी पढ़े लिखे समुदाय से। बस उनके कुछ कर गुजरने की चाह ने उन्हें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया और एक आईएएस ऑफिसर बना दिया। उनके इसी कुछ कर गुजरने की चाहत को देखकर सुरेश राव ने उन्हें एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने का रास्ता बताया, जिसके बाद उन्होंने उसी का अपने लक्ष्य माना और उस पर निश्चल रही। तो इस कहानी से हमें ये जरूर प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बस एक सही समय और सही रास्ता का चुनाव करना चाहिए, और उस रास्ते में आए अवरोध को हटाने के लिए भी कोई ना कोई जरूर मदद के लिए आ ही जाता है। जैसे कि श्रीधान्य के कहानी में उनके पैसों की कमी जो कांटे बनकर उनके रास्ते में आ रही थी, वहां पर उनके दोस्तों ने मदद के लिए उनके सामने आई और उसके रास्ते को कांटे को हटा दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ उनकी कहानी से हमें ये प्रेरणा जरूर मिला होगा कि बस हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और एक सही समय और सही रास्ते का चुनाव करना है, तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे ही कहानी देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ बॉटल। धन्यवाद।